दोस्तों नमस्ते। मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से आप सारे लोगों का हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से दिल से स्वागत करता हूं। हेल्थ सीरीज़ के आपके रिस्पॉन्सेज देखते हुए हम हेल्थ सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कितना होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि फैट्स खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपकी नींद अगर ठीक है, इसका मतलब है आपको अच्छी तरीके से नींद आ रही है, 7 घंटे अगर आप कंप्लीटली अच्छी नींद ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी। लोगों की डिफ़र करती है कि इन लोगों को 6 घंटे भी आती है, कि लोगों को 8 घंटे भी आती है। लेकिन मैं पकड़ के चलूँ कि 7 घंटे अगर आप कम से कम अच्छी नींद ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा इफेक्ट दे देगी। उसके बाद आप जब ब्रेकफास्ट करते हो, मतलब फास्ट को आपके जब ब्रेक करते हो, तो आप क्या खाना खाते हो ये भी ज़रूरी है। हमेशा ऐसा देखा गया है, कहा गया है कि अगर आपका वज़न 1 किलो का है, तो आपको कम से कम 2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन या भी 2 ग्राम प्रोटीन भी, तब भी और तब भी हमारे खाने से इतना प्रोटीन जा रहा है नहीं जा रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। देखिए, हम लोग क्या खाना खाते हैं ये हमेशा और हमेशा मैटर करता है आपकी सेहत के लिए। किसी को वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, वेट मेंटेन करना है, फिट रहना है, स्टैमिना बढ़ाना है, किसी को एनर्जी बढ़ानी है, इन सारी चीज़ों के लिए डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रोटीन का कंटेंट देखिए, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, तो आपको लेंटिल्स से आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, आपको स्प्राउट्स से प्रोटीन मिल जाएंगे। आप कह सकते हैं कि आपको कुछ आमंड्स खा लिए आपने, तब वहाँ से प्रोटीन मिल जाएंगे। कुछ पिस्ताज आपने खा लिए, वहाँ से, मतलब जो कुछ ड्राई फ्रूट्स के जो कंटेंट है, काजू नहीं लेकिन पिस्ता और आमंड्स के जो कंटेंट है, उससे आपको प्रोटीन अच्छे मिल जाएंगे। कुछ वेजिटेबल्स में प्रोटीन्स होते हैं, आप एस्पैरागस खाएंगे तो उससे आपको प्रोटीन मिल जाएंगे। वेजिटेबल में प्रोटीन के सोर्सेज कम है। सोया इज़ कंसिडर टू बी द वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन, की जहाँ पे आपको सोया का जो प्रोटीन है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो आपके पास नॉनवेज के लिए प्रोटीन्स बहुत है। उसमें आप देखना है कि आप मसाले ज़्यादा नहीं खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पीसेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत बार क्या करते हैं लोग कि मुझे पीस नहीं चाहिए, मुझे ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ग्रेवी के अंदर जो मसाले होते हैं ना, वो मसाले इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो हानिकारक होते हैं। तो अगर आप पीस खाते हो, तो पीस के लिए आपको अच्छा प्रोटीन वहाँ पीस से मिल जाएगा। प्योर वेजिटेरियन में भी बहुत सारे सोर्सेस है प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन कितना खाना चाहिए, अगर हम 1 ग्राम भी पकड़ ले और आपका वजन अगर समझो कि 80 किलो का है, 60 किलो का, 70 किलो का, तो आपको 60 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। WHO कहती है कि आपके वज़न के हिसाब से आपको जो प्रोटीन लगता है, अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़र होता है। लेकिन कोई लोग मानते हैं कि 1 ग्राम तो कम से कम चाहिए, कोई लोग कहते हैं कि 2 ग्राम चाहिए। अगर हम पाउंड्स के हिसाब से चले, मगर जैसे हमने वेट को अगर पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, तो जितना पाउंड हमारा वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, ऐसा कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अगर हम इसके ऊपर भी ध्यान दें, तो अगर हम पकड़ लें कि हमें अगर समझ लीजिए 80 से 100 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, तो 80 से 100 ग्राम का प्रोटीन आएगा कहाँ से? क्योंकि अगर आप एग्स खा रहे हैं, तो एग्स में प्रोटीन आएगा, चलो 6 साढ़े 6 ग्राम प्रोटीन एग से, होल एग से आएगा। लेकिन हम कितने एग्स खाएंगे दिन में, ये भी ज़रूरी है। फिर प्रोटीन को हमें बहुत लेवल पे मैनेज भी करना पड़ता है। मतलब कैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, उसके ऊपर हम लोग कितना प्रोटीन ले रहे हैं, और उस प्रोटीन को किस तरीके से बॉडी के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि प्रोटीन क्या करेगा, मसल आपका जो है वो इंटैक्ट रखेगा, आपका जो मसल का जो मास है उसको इंटैक्ट रखेगा। प्रोटीन फैट नहीं बढ़ाता है, फैट बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन मसल को इंटैक्ट करता है। तो उस प्रोटीन को कितना हम लोग खा रहे हैं, कितने लेवल में खा रहे हैं, ये खाने को मेजर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, देखिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। हमने पराठा खा लिया, हमने इडली खा ली, हमने डोसा खा लिया, हमने कुछ और वेजिटेबल्स खा ली, पंजाबी वेजिटेबल्स खा ली, हमने कुछ समझिए कि रोटी नान खा ली, तो उसमें सारे में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो उस कार्ब्स का क्या होता है, कार्ब्स का अगर हम कन्वर्जन करें आगे जाके, तो वहाँ पे आपको कार्ब्स के थ्रू आपका जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन आपका मसल इंटैक्ट करेगा, मसल जो है वो आपका हमेशा और हमेशा इंटैक्ट रहने के लिए प्रोटीन मैटर करता है। तो प्रोटीन का कंटेंट, प्रोटीन का जो इंटेक है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उस प्रोटीन को हम किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। कोई लोग प्रोटीन शेक लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, कोई लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन पाउडर जो होती है वो दूध में डाल के ले लेते हैं। बाहर कुछ प्रोटीन पाउडर्स भी अवेलेबल होती है। तो प्रोटीन जितना आप लेना शुरू करेंगे, उतना आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ी हुई है।
जीवन में अगर आपको वेट मेंटेन रखना है या आपको फिटनेस रखना है तो प्रोटीन का इंटेक जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। फिर आपके खाने के इंटरवल के बारे में भी बात करते हैं। जैसे आपने समझे कि सुबह 9 बजे, 8:30 से 9 बजे के बीच में अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो 8:30 से 9 के बीच में अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो आपका लंच जो है वो 2 बजे के आगे नहीं होना चाहिए, 2 बजे के पहले आप कर लीजिए। और रात का खाना है वो मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम, उससे पहले अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 8:30 के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। तो अगर आप 10:30, 11 बजे भी अगर सोने जा रहे हो तब भी आपके खाने में और सोने में जाने में 2-2.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप कहेंगे कि 8:30 बजे कैसे पॉसिबल है, मैं घर पहुंचता हूँ रात को 10 बजे। देखिए, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। आप किस तरीके से मैनेज करते हैं ये आपका स्किल रहेगा, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो लोग जल्दी खाते हैं रात को और जल्दी सोने को जाते हैं उनको नींद जल्दी आती है, जल्दी उठते हैं और उनके लिए दिन बहुत लंबा हो जाता है। देखिए, 24 घंटे में आप 7 घंटे भी अगर नींद आपकी अगर छोड़ देना तब भी और तब भी आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि आपके पास 17 बड़े घंटे हैं एक दिन के अंदर काम करने के लिए। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप फ़ोन पे कुछ देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी चीज़ हो, तब भी 17 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं एक दिन के लिए। और अगर हम ऐसा पकड़ ले तो एक हफ्ते में 17 से अगर हम 7 को ये करें तो हमारे पास 119 घंटे आ जाएंगे। वैसे ही चीज़ है कि जैसे हम 119 घंटे अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे पास आते हैं क्रिएटिविटी के लिए, तो आप देखिए कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। हम लोग खाना जब खाते हैं उस खाने के बाद, हमारा खाना खाने के बाद अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा पेट थोड़ा सा और थोड़ा सा खाली है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप दबा के खा रहे हो, बहुत ज़्यादा पेट भर के खा रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत है कि इतना सारा जो खाना है वो खाना हजम होने में, खाना कंज्यूम करके डाइजेस्ट होने में समय लगेगा। तो हमें क्या देखना है, हम खाने को किस तरीके से सही मामले में, सही मात्रा में हमारे पेट के अंदर डाल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट आपको सीमित रखना है, प्रोटीन का कंटेंट आपको बढ़ाना है, प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना है। और उसके बाद आपके पास जो अच्छे फैट्स है वो फैट्स आप लेना शुरू करें, वो कोई दिक्कत नहीं। जिस फैट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा उस फैट्स को आप लेना ज़रूर शुरू कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे तो हर एक पैक पे, बाहर से आप जो भी पैक लाते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ लिखी है कि किलो कैलोरीज में एनर्जी कितनी है, इसमें प्रोटीन है क्या नहीं, फैट्स है क्या नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, ये पॉलीसैचुरेटेड फैट कितने हैं, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगी ये चीज़ कि आप इन सारी चीज़ों को ठीक मामले में आपके शरीर के अंदर ले रहे हैं। जब आप जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड में टेस्ट ज़्यादा है, लेकिन शायद जंक फूड में न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप घर का खाना खा रहे हैं, फ्रेशली बेक कुक फूड अगर आप खा रहे हैं, तो उस खाने में जो आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत मैटर करेगी। देखिए, आपके खाने में न्यूट्रिशन बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन आपकी सेहत अच्छी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप खाने को प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर आप तीनों चीज़ें ले रहे हैं अच्छे से, तो आपको ये देखना है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में तीन क्या क्या चीज़ें हैं जो कंटेंट वाइज, इंटेक वाइज आप अच्छी तरीके से ले रहे हैं, जिसके चलते आपकी सेहत ये बहुत बढ़िया साबित हो जाए। हम कहते हैं हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, तो हेल्थ के टिप्स ही हम दे रहे हैं, हेल्थ के बारे में बात ही कर रहे हैं। तो आप इस हेल्थ के टिप्स को ज़रूर और ज़रूर देखते रहिए। हम आगे और भी आएंगे कुछ हेल्थ के वीडियोज़ लेके। तब तक के लिए मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों को कहता हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।